रेरा एक्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, रेरा कानून क्या है, रेरा एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, रेरा अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या क्या हैं, रेरा में कौन कौन से प्रोजेक्ट शामिल होंगे, कहां पर होगी रेरा की नज़र, गैर पंजीकरण के लिए दंड कितना है। दोस्तों मैं हूं राज, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रेरा से रिलेटेड वीडियो। चलिए देखते हैं और समझते हैं रेरा कानून क्या है। अगर आप भी अपने लिए किसी प्रॉपर्टी की तलाश में हो और नई मकान या प्लॉट खरीदने के लिए जा रहे हो तो आपको रेरा एक्ट क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए। आप चाहे किसी भी राज्य या सिटी में प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, आपको रेरा क्या होता है इसके बारे में पूरा पता होना बहुत ही आवश्यक है, ताकि आपको बाद में प्रॉपर्टी सेल या परचेज या प्रॉपर्टी रजिस्ट्री में कोई दिक्कत ना आए। तो यह रेरा एक्ट क्या है इसे पूरे तरीके से समझते हैं। दोस्तों रेरा का फुल फॉर्म होता है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसे हिंदी में कहते हैं रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। रियल एस्टेट अधिनियम 2016 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो घर खरीदारों की रक्षा करने के साथ साथ रियल एस्टेट उद्योग में निवेश को बढ़ावा देने में मदद करता है। अधिनियम रियल एस्टेट क्षेत्र के नियमन के लिए प्रत्येक राज्य में एक रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण स्थापित करता है और त्वरित विवाद समाधान के लिए एक निर्णायक निकाय के रूप में भी कार्य करता है। रेरा कानून क्या है चलिए समझते हैं। अधिनियम 2016 भारतीय संसद द्वारा पारित एक कानून है। रेरा घर खरीदारों की हितों की रक्षा करने और रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने का प्रयास करता है, जबकि राज्यसभा ने 10 मार्च 2016 को रेरा विधेयक पारित किया। लोकसभा कानून की मंजूरी 15 मार्च 2016 को आई। यह कानून 1 मई 2016 को लागू हुआ, जबकि इसके 92 यानी 92 वर्गों में से 59 यानी कि 59 को 1 मई को अधिसूचित किया गया था। शेष प्रावधान 1 मई 2017 से लागू हुए। भारत सरकार ने इस धोखाधड़ी के मामले से निपटने के लिए एक सख्त रेरा कानून लागू किया। इसे बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों को इस कानून का फायदा होता है, यानी कि जो लोग प्रॉपर्टी सेल करते हैं या परचेज करते हैं दोनों के लिए ये फायदेमंद होता है। चलिए जानते हैं रेरा एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी। कई जगहों पर बिल्डर और रियल एस्टेट डीलर लंबे समय से क्लाइंट से अवैध रूप से पैसा ले रहे थे। अपार्टमेंट की ओर से घटिया निर्माण कराया जा रहा था। प्रॉपर्टीज या प्रोजेक्ट्स में काफी सारी धांधलियां हो रही थी, जिसे नियंत्रित करने के लिए यह कानून बनाया गया। यह कानून बिल्डरों, डेवलपर्स और रियल एस्टेट एजेंटों के खिलाफ बढ़ती शिकायतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। इन शिकायतों में मुख्य रूप से खरीदार द्वारा घर के अधिग्रहण में देरी, अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद ही प्रमोटरों का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार और विभिन्न प्रकार की समस्याएं शामिल हैं। इसके तहत एक प्राधिकरण का गठन किया जाना, इसका उद्देश्य खरीदारों के हितों की रक्षा करना, साथ ही डेवलपर्स और रियल एस्टेट एजेंटों के लिए मार्ग प्रशस्त करना है। रियल एस्टेट अधिनियम प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए अपना खुद का नियामक बनाना और नियामक के कामकाज को नियंत्रित करने वाले नियमों को तैयार करना अनिवार्य बनता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं रेरा अधिनियम के मुख्य प्रावधान। राज्य स्तर पर रियल एस्टेट नियामक आयोग स्थापित करने का काम देश में रियल एस्टेट परियोजनाओं को पंजीकृत करना होगा, डेवलपर्स और खरीदारों के बीच विवादों को हल करना और समय पर परियोजनाओं को पूरा होने की निगरानी करना है। एक्सप्रेस अदालतों द्वारा 60 दिनों के भीतर विवादों का समाधान करने का प्रावधान। 5000 वर्ग फुट या 8 अपार्टमेंट तक के भवन निर्माण योजनाओं को छोड़कर सभी भवन योजनाओं को रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होना चाहिए। ग्राहकों से ली गई राशि का 70% एक अलग बैंक में रखने की तैयारी करें और इसे केवल निर्माण कार्य के लिए उपयोग करें। खरीदार को अनिवार्य रूप से विस्तृत परियोजनाओं की जानकारी देना, जैसे डिजाइन, अनुमोदन, ठेकेदार और परियोजना जीवन प्रदान करने की इच्छा इत्यादि। रेरा के साथ पंजीकरण से पहले कोई लॉन्च या विज्ञापन नहीं। रेरा अधिनियम के उल्लंघन को हल्के में नहीं लिया जाता है। कठोर परियोजनाओं लागत का 10% तक जुर्माना और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कारावास निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं रेरा में कौन कौन से प्रोजेक्ट शामिल हैं। पार्सल विकास परियोजनाओं के अलावा अन्य वाणिज्यिक और आवासीय परियोजनाएं, 500 वर्ग मीटर या 8 यूनिट से अधिक के क्षेत्र वाली परियोजनाएं, कानून लागू होने से पहले पूरा होने के प्रमाण पत्र के बिना परियोजनाएं। रेरा नवीनीकरण, मरम्मत और रिमॉडलिंग के लिए परियोजनाओं को कवर नहीं करेगा कि पूर्व मूल्यांकन, विपणन, विज्ञापन, नए अपार्टमेंट्स की बिक्री या नए असाइनमेंट्स के लिए। प्रत्येक चरण को नया रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के रूप में माना जाएगा।
जिसमें एक नया पंजीकरण किया जाता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कहाँ होगी रेरा की नज़र। प्रोजेक्ट्स पे, विज्ञापन पे, निकासी, पीओसी विधि, कॉर्पोरेट एरिया, वेबसाइट अपडेशन, प्रोजेक्ट्स में बदलाव, प्रोजेक्ट्स अकाउंट्स ऑडिट, खरीदारी से ली गई धनराशि का 70% परियोजना खाते में जमा किया जाना चाहिए। इसका उपयोग केवल निर्माण और भूमि की लागत को कवर करने के लिए किया जाएगा। परसेंटेज कंप्लीशन मेथड के अनुपात में निकासी होगी, मतलब जितना % प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ उतना % अकाउंट से पैसे निकलेंगे। निकासी किसी इंजीनियर, आर्किटेक्ट या सीए द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं गैर पंजीकरण के लिए दंड क्या क्या है। रेरा अधिनियम के अध्याय 8 की धारा 59 से 72 में अपराध, दंड और न्याय निर्णयन के संबंध में प्रावधान है। अधिनियम की धारा 59, 60 और 62 रेरा के तहत गैर पंजीकरण के लिए प्रमोटरों और रियल एस्टेट एजेंटों को सजा प्रावधान करती है। रेरा एक्ट में प्रमोटर, रियल एस्टेट एजेंट आदि के लिए अलग अलग सजा है। यहाँ पर रेरा एक्ट को उल्लंघन करने वाले प्रोजेक्ट्स की लागत के हिसाब से 10 से 50% जुर्माने के साथ साथ 1 से 3 वर्ष की जेल तक हो सकती है। यानी कि अगर आप गलतियां करते हैं तो आपको 1 से 3 साल तक आपको जेल हो सकती है। चलिए इन लिस्ट से देखते हैं कि रेरा एक्ट की धाराएं क्या क्या हैं, अपराध क्या होने वाले हैं और उनके लिए सजाएं क्या होंगी। सेक्शन 97 गलत बयान या धोखाधड़ी के माध्यम से पंजीकरण, इसके लिए आपको सजा, एजेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर रद्द किया जाएगा। सेक्शन 9 और 10 का उल्लंघन, हासिल किए हुए रजिस्ट्रेशन का उल्लंघन, 10,000 रुपये प्रति दिन की सजा, जिस दौरान डिफ़ॉल्ट यूनिट की लागत का 5% तक बढ़ाया जाता है। सेक्शन 65 रेरा प्राधिकरण के आदेशों का उल्लंघन, बेची गई यूनिट्स की कीमत का 5% जुर्माना। सेक्शन 66 अपीलेट ट्रिब्यूनल के आदेश का उल्लंघन, 1 साल जेल या बेची गई यूनिट की कीमत का 10% जुर्माना। दोस्तों प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ध्यान क्या रखें। कोई प्रॉपर्टी लेने से पहले जान लें यह प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है या नहीं। अब उस राज्य की रेरा वेबसाइट पर जाकर प्रोजेक्ट देखें जहां पर भारत में संपत्ति खरीद रहे हैं। वेबसाइट पर आपको प्रोजेक्ट स्टेट, क्रिएटर, रजिस्ट्रेशन आदि की जानकारी आसानी से मिल जाएगी। प्रोजेक्ट कब तक पूरा होगा, परियोजना के पूरा होने से पहले कितना भुगतान किया जाएगा और बाद में कितना वितरित किया जाएगा। मकान और प्लॉट में होने वाले निर्माण मैप को अवश्य देखें। जिस क्षेत्र में आप संपत्ति खरीदते हैं उस क्षेत्र में संपत्ति की दर बढ़ती या घटती है। किसी प्रॉपर्टी के प्रपोजल में खास तौर पर लीगल भाषा में शर्तें लिखा होता है। कृपया नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ें क्योंकि वे ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं जिसे आप जल्दी नहीं समझेंगे। चलिए जानते हैं हर स्टेट के लिए वेबसाइट क्या क्या है, यानी अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग वेबसाइट हैं। उन वेबसाइटों को इस लिस्ट के द्वारा देखते हैं। तो ये लिस्ट हमने दे दिए हैं, आप इस लिस्ट के द्वारा और लिंक के द्वारा आप जाकर देख सकते हैं, जिसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों अब चलिए जानते हैं इसे किस तरीके से चेक करना है, यानी ऑनलाइन आप इसे किस तरीके से चेक कर सकते हैं। आप किसी प्रोजेक्ट, कॉलोनी आदि का रेरा नंबर ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करना होगा। इसके लिए आपको अपने राज्य की रेरा वेबसाइट पर जाना है। वहां पर आपको सर्च रेरा नंबर, वेरीफाई रेरा नंबर, फाइंड रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट, सर्च रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट आदि के नाम से कोई टैब या लिंक दिखाई देगा। चेक रेरा नंबर लिंक पर क्लिक करें। जिला, सिटी, प्रोजेक्ट का नाम, रेरा नंबर, डीलर नाम से आप रेरा नंबर सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के द्वारा बताएं। हमने अलग अलग वेबसाइट से लेकर ये वीडियो तैयार की है, तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और हमारी वीडियो ऐसे ही देखते रहें। धन्यवाद। दोस्तों अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर दबा लें ताकि हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।